हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक तरफ इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन रहा है और दूसरी तरफ रूपी रिकॉर्ड लोज टच कर रहा है। इन्फ्लेशन लो है लेकिन फिजिकल प्रेशर और ग्लोबल वॉलेटिलिटी हाई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया की ग्रोथ स्टोरी सस्टेनेबल है, रहेगी, या मैक्रो क्रैक्स स्लोली अपीयर हो रहे हैं। ग्लोबल स्लोडाउन, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ट्रेड वॉर्स, इन सब चैलेंजेस के बीच अगर कोई इकोनॉमी स्पीड से ग्रो कर रही है तो वो है इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 हैज बीन प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट और नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग हैं। लेकिन क्या सच में इंडिया अनस्टॉपेबल ग्रोथ पाथ पर है या पिक्चर में कुछ रिस्क्स भी हैं? आज इस वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे को डिकोड करने की कोशिश करेंगे फैक्ट्स के साथ और हाइप के बिना। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का एक एनुअल रिपोर्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट के जस्ट पहले प्रेजेंट करती है। इससे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की गाइडेंस में प्रिपेयर किया जाता है और ये इकोनॉमी का एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड माना जाता है। इंपॉर्टेंट बात, ये नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है, मतलब रिकमेंडेशंस आर नॉट मैंडेटरी बट पॉलिसी डायरेक्शंस सिग्नल करते हैं। थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं। द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे वाज डन बिटवीन 1950 एंड 51 एंड इट इनिशियली यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द बजट। 1964 के बाद सेपरेट डॉक्यूमेंट बन गया। 1950s में सिर्फ 50 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट अभी हंड्रेड्स ऑफ पेजेस का एक डीप मैक्रो एनालिसिस डेटा या मैक्रो एनालिसिस पूरा आपको उसकी जानकारी मिल पाती है कंट्री की। अगर इसे लेमन्स लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो बजट फ्यूचर बताता है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट रियलिटी बताता है। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रियल जीडीपी ग्रोथ वाज 7.4% और इससे इंडिया लगातार चौथी बार वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन सकता है। ये ग्रोथ और इम्प्रेसिव हो जाती है जब ग्लोबल इकोनॉमी फ्रजाइल है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ट्रेड डिस्ट्रप्शन के बावजूद इंडिया रेजिलिएंट दिख रहा है। मतलब जब दुनिया स्लो ट्रैक हो रही है तो इंडिया रिलेटिवली फास्ट ट्रैक में है। सर्वे बताता है कि दिसंबर 2025 में हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन वाज ओनली 1.7%, जो मल्टी ईयर लोज में से एक है। इसका मेजर रीजन था फूड प्राइसेस में मॉडरेशन और सप्लाई कंडीशंस का इंप्रूव होना। लो इन्फ्लेशन का मतलब यह होता है कि कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर बेटर हो रही है, इंटरेस्ट रेट्स स्टेबल रह सकते हैं और इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है इसकी वजह से। अगर इकोनॉमिक सर्वे की माने तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रक्चरल रिकवरी दिखा रहा है। क्वार्टर 1 में 7.72% और क्वार्टर 2 में 9.13% ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, पीएलआई स्कीम जिसे बोलते हैं, उसने लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट किए हैं। 18.7 लाख करोड़ इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन हुई है और 12.6 लाख जॉब्स क्रिएट हुए हैं। क्लियर सिग्नल है कि गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाना चाहती है। सर्वे एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट हाईलाइट करता है। इंडिया स्वदेशी से मूव करके स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी की तरफ जा रही है। नाउ व्हाट इज दिस इंडिस्पेंसिबिलिटी? इसका मतलब है कि गोल सिर्फ बाय इंडियन नहीं है, गोल है वर्ल्ड को इंडियन प्रोडक्ट्स के बिना काम ही ना चले। देयर शुड नॉट बी एनी सब्स्टिट्यूट टू इंडियन प्रोडक्ट्स। थिंक ऑफ इट लाइक चाइना एज अ ग्लोबल फैक्ट्री एंड इंडिया द नेक्स्ट ट्रस्टेड सप्लाई चेन हब। प्राइवेट कंजम्पशन भी देखें तो जीडीपी का 61.5% तक पहुंच गया है, जो एक डिकेड का हाई है। साथ ही इन्वेस्टमेंट साइकिल भी स्ट्रांग हो रहा है। अगर हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो 30% ऑफ द जीडीपी है। मतलब लोग खर्च कर रहे हैं, कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं और ग्रोथ इंजन स्ट्रांग है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली $701 बिलियन तक पहुंच गए हैं।
जो लगभग 11 महीने के इंपोर्ट्स को कवर कर सकते हैं। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स अराउंड $387.6 बिलियन तक पहुंच गया है। ये फाइनेंशियल सेफ्टी कुशन जैसा काम करता है जो फॉरेक्स रिजर्व्स है। सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया की ग्रोथ डोमेस्टिक डिमांड की वजह से स्ट्रॉन्ग रह सकती है, बट ग्लोबल वॉलेटिलिटी, जियोपॉलिटिकल रिस्क्स और वीक एक्सपोर्ट्स अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। मतलब इंजन तो पावरफुल है लेकिन रोड स्मूथ नहीं है। अब सबसे बड़ा मैक्रो पजल क्या है कि जीडीपी तो बढ़ रही है इंडिया की, पर रुपी गिरता जा रहा है। नॉर्मली स्ट्रॉन्ग जीडीपी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करता है, वो बढ़ती है और करेंसी भी स्ट्रॉन्गर होती है। लेकिन अब स्क्रिप्ट फ्लिप हो गई है। डिस्पाइट सॉलिड ग्रोथ, रुपी 2025-26 में 5% से ज़्यादा गिर चुका है। रीज़न, डिमांड फॉर रुपी सप्लाई से कम है। ट्रेड और कैपिटल अकाउंट्स दोनों पर प्रेशर है और इसके मेजर ड्राइवर्स हैं कैपिटल आउटफ्लोज, कैपिटल निकल रहा है, इन्वेस्टर्स पैसा निकालते हैं, डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाती है और रुपी गिरता जाता है। दूसरा रीज़न है ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा फॉरेन करेंसी की नीड बढ़ जाती है। और तीसरा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर एंड हायर ग्लोबल यील्ड्स, मनी सेफर रिटर्न्स की तरफ शिफ्ट करता है। इकोनॉमिक सर्वे भी कहता है कि रुपी की वीकनेस लार्जली ग्लोबल जियोपॉलिटिकल और कैपिटल फ्लो डिस्ट्रप्शन से लिंक है, सिर्फ डोमेस्टिक इशू नहीं है। सो जीडीपी मेजर्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हाउएवर करेंसी मेजर्स द ग्लोबल कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें ये जरूरी नहीं। लो इन्फ्लेशन गुड न्यूज भी हो सकती है और एक वार्निंग साइन भी हो सकता है। लो इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर इंप्रूव करता है, लेकिन एक ट्विस्ट है। लोअर इन्फ्लेशन और करेंसी डिप्रिसिएशन ये रियल एक्सचेंज रेट डायनेमिक्स को चेंज कर देता है और कॉम्पिटिटिवनेस को इम्पैक्ट करता है। रुपी डेप्रिसिएशन इंपोर्टेड गुड्स स्पेशली ऑयल को एक्सपेंसिव बना सकता है, जो फ्यूचर इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है। मतलब इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है बट करेंसी फ्यूचर रिस्क क्रिएट कर सकती है। फिस्कल स्ट्रेस, साइलेंट रिस्क। एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि रुपी को स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर लाने के लिए फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज जरूरी है, वरना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रेशर बन सकता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए डिसिप्लिन फिस्कल मैनेजमेंट क्रिटिकल है। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट फिनेंस करते हुए डेफिसिट कंट्रोल करना होगा। ये एक टाइट रोप वॉक है, ग्रोथ भी चाहिए, डेट कंट्रोल भी। और 2025 में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बिलियंस विड्रॉ किए, जो रुपी और मार्केट्स दोनों पर प्रेशर डालते हैं। सिंपल लॉजिक है, फॉरेन मनी आउट, डॉलर्स डिमांड अप, करेंसी डाउन और मार्केट्स वॉलेटाइल। अब आरबीआई क्या कर रही है? आरबीआई भी एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी पे चल रही है। सेंट्रल बैंक एग्रेसिवली करेंसी डिफेंड नहीं कर रहा, क्योंकि अगर करेंसी डिफेंड करेगा तो रिजर्व्स जो फाइनाइट होते हैं वो घटने लगेंगे। सो इंस्टेड ऑफ दैट दे आर अलाउइंग द कंट्रोल डिप्रिसिएशन। एक्सपोर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने की एक स्ट्रेटजी है। ये मैक्रो बैलेंसिंग एक्ट है। इकोनॉमिक्स में इसे बोलते हैं स्टेबिलिटी वर्सेस कॉम्पिटिटिवनेस ट्रेड ऑफ। अब इन सब सिचुएशंस में फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के 3 सिनेरियोज बनते हैं। एक तो बुल केस कि डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग हो, रिफॉर्म्स कंटिन्यूड रहें और ट्रेड डील्स इंप्रूव हों, तो इंडिया बिकम्स स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्गर ग्रोथ लीडर। दूसरा है बेस केस, ग्रोथ स्टेबल है लेकिन करेंसी वीक है, मॉडरेट वोलेटिलिटी बनी रहती है, तो एक टिपिकल इमर्जिंग इकोनॉमी ट्रेजेक्ट्री जो है वो रहेगी ग्रोथ में। और तीसरा है रिस्क केस, कैपिटल इनफ्लोज स्लो रहें, ग्लोबल शॉक्स ऐसे ही आते रहें और एक्सपोर्ट वीकनेस बनी रहेगी, तो ग्रोथ डिसेलरेशन भी हो सकता है। जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी वार्न कर रहा है कि जियोपॉलिटिक्स और कैपिटल फ्लोज अनसर्टेनिटी क्रिएट करते रहेंगे। तो कंक्लूजन ये है कि इंडिया की इकोनॉमी एक फैसिनेटिंग फेज में है। ग्रोथ तो स्ट्रांग है, डिमांड भी स्ट्रांग है, बट करेंसी प्रेशर में है, ग्लोबल रिस्क्स रियल हैं और अल्टीमेटली इंडिया का फ्यूचर सिर्फ जीडीपी नंबर्स डिसाइड नहीं करेगा, मैक्रो स्टेबिलिटी भी डिसाइड करेगी। और नेक्स्ट डिकेड में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा, कैन इंडिया ग्रो फास्ट विदाउट लूजिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी?
So thank you so much for watching this video. Stay associated with us. We'll be back with another interesting update soon. Thank you.